हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंजीत शर्मा टीच। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर सीडीपी है, यानी कि जिसमें हम बाल विकास के बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यही है कि बाल विकास की अवधारणा और इसका जो अधिगम से क्या संबंध है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूँ विकास की अवधारणा से। तो विकास की अवधारणा को हम जानने से पहले ये जानेंगे कि विकास है क्या, विकास किसे कहते हैं। तो विकास, किसी भी चीज़ का विकास होना, जैसे कि विकास कभी रुकती नहीं है, ये चीज़ हम सबको पता है। तो विकास जो है कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है। विकास की प्रक्रिया में जो हमारे शरीर का मानसिक, शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार की विकास होता है, उसे हम विकास कहते हैं। विकास के विषय में एक मनोवैज्ञानिक है जो कि अरस्तु उनका नाम है। अरस्तु जी ने विकास के बारे में कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास जो है वो आंतरिक एवं बाह्य कारणों से, आंतरिक यानी अंदर से और बाह्य से जो परिवर्तन होता है उसे हम देखकर बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का विकास हुआ है कि नहीं। तो आगे हम चलते हैं कि विकास के अभिलक्षण क्या है। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि विकास जो है वो माँ के जो गर्भ में बच्चा रहता है, गर्भ से ही और शुरू हो जाता है, और जो कि उस बच्चे के अंत यानी मृत्यु पर्यंत, जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो होता रहता है। तो वो भी विकास का एक अभिलक्षण है। और मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है, जो मैं बता रहा हूँ कि विकास जो है व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। व्यवस्थित मतलब एक ढंग से व्यवस्थित, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप होता है, और नियमित यानी कि वह इस स्टेप के बाद वो स्टेप आना ही है, दूसरा स्टेप नहीं आएगा। विकास जो होता है ना वो लचीला होता है, कि जिस प्रकार से आप बच्चों को जिस व्यवस्था में रखेंगे, जिस वातावरण में रखेंगे, उस प्रकार से बच्चे का विकास होगा, उसी प्रकार से बच्चा सीखेगा। जिस प्रकार से वो बच्चे के घर के जो बड़े होंगे वो जिस प्रकार से बच्चे के साथ व्यवहार रखेंगे, उसी प्रकार से बच्चा भी व्यवहार रखेगा और उसी व्यवहार को वो सीखेगा। आगे हम बात करेंगे अब विकास के आयाम। विकास के जो आयाम है वह मतलब कि जो कि शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सांवेगिक विकास है, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास है और सामाजिक विकास है। और भी बहुत सारे विकास होते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ इसी में, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और आप इसको समझ भी पाएंगे। चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समझा पाऊँ। विकास का जो आयाम है, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की जो सुविधा है उस सुविधा के अनुसार विकास के जो आयाम है ना उसको 6 भागों में बांटा है। ठीक है। जैसे कि शारीरिक विकास में क्या होता है, जैसे कि बच्चे का शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन जो होता है, उसके आकार में, उसके मोटाई में, जो हम बाह्य रूप से देख सकें। अरस्तु जी ने जो कहा है कि बच्चे का जो बाह्य एवं आंतरिक, यानी कि बाह्य से क्या हम देखेंगे, शरीर का देखेंगे। आंतरिक यानी मानसिकता हम तो नहीं देख पाएंगे ना, मानसिकता को हम जांचेंगे, आईक्यू लेवल उसका टेस्ट करने के लिए हमें उसका आकलन करना पड़ता है। मानसिक विकास यानी कि मेंटलिटी रूप से, कि बच्चा का जो कल्पना शक्ति है वो कितना है, स्मरण शक्ति कितना है, वो किसी चीज़ पर विचार कर पाता है, किसी चीज़ का निरीक्षण करने की क्षमता रखता है, या समस्या जो उसको कोई दी जाए उसके उस आयु के हिसाब से वो उस आयु हिसाब से अपनी समस्याओं का समाधान कर पाता है या नहीं, वो भी हम विकास के मानसिक रूप में हम देखते हैं। उसी से अगर वो कर लेता है उस प्रकार की क्रिया, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे में मानसिक विकास हो गया है। अब सामवेगिक जो विकास है, सामवेगिक यानी इमोशन, जो कि भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह और खुशी, जितने भी जो हमारे जो संवेग होते हैं, संवेग यानी कि जो हम अचानक से जो भाव प्रकट हो, संवेग का मतलब ही अचानक होता है। जैसे कि भय हम सोच के नहीं लाते, वो अचानक से आता है। क्रोध हम सोचते नहीं है, वो अचानक से आता है। घृणा किसी से होती है तो हम पहले से सोचते हैं कि हम इससे घृणा करेंगे, नहीं, वो घृणा होती है बाद में। आश्चर्य, स्नेह, खुशी, हर चीज़ जो ऐसी जो विचार हैं, जो भाव है, वो सामूहिक विकास के अंदर आता है। अगर बच्चे में इस प्रकार की प्रक्रिया का विकास हो रहा है तो समझिए उसका सामूहिक विकास हो गया है।
अब आगे हम अब आते हैं क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास यानी क्रिया शक्तियाँ, जो बच्चे की क्षमताएं, योग्यताएं और विकास जो उसकी शक्तियां हैं उसको दर्शाता है, जो कि क्रियात्मक विकास के अंदर आता है। बच्चे को जो चलना है वो भी क्रियात्मक विकास के अंदर आएगा, बैठना है वो भी क्रियात्मक विकास के अंदर आएगा, पढ़ना है, लिखना है, वो सभी क्रियात्मक, चूँकि क्रिया कर रहा है वो, तो उस क्रियात्मक विकास के अंदर ही आएगा, उसे हम क्रियात्मक विकास कहेंगे। आगे बात करते हैं भाषाई विकास। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास जो माना जाता है वह इस भाषाई विकास के रूप से माना जाता है। जैसे बच्चा किसी भी बात को, अगर हम बच्चे की बात अभी ना करें, बच्चे की बात ना छोड़ के हम अपनी ही बात करें, अभी जो बड़े उम्र के हैं उनकी ही बात करें, तो हम अपने भाव को किस प्रकार से प्रकट करेंगे? भाषा के रूप से ही, कि हम आपसे बात करें या किसी और से बात करें, तो हम अपने विचारों को, अपने बात के अंदर की बात को, भावनाओं को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करेंगे। हम कुछ सोचते भी हैं, अपने जो दिमाग में कोई भी बात सोचते हैं वो भी भाषा के रूप में ही सोचते हैं। भाषा चाहे जो भी हो, भाषा अलग होती है, लेकिन सोचना भाषा के द्वारा ही होता है। तो उसी प्रकार अगर बच्चे दूसरे के भाव, विचारों और भावनाओं को अगर समझ रहे हैं, तो वो भी भाषा के माध्यम से ही, तो समझिए बच्चे में भाषा का विकास हो चुका है। अब हम सबसे अंतिम अपना जो सामाजिक विकास है उसके बारे में जानते हैं। सामाजिक विकास जो होता है ना, वो समाज के जो अंतर्गत रहकर ही बच्चा सीखता है। बच्चे का जो चरित्र जो निर्माण होता है व्यापक होता है। संबंधों के दायरे में जो बच्चा रहकर वृद्धि करता है वह भी सामाजिक विकास के अंदर आता है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन के अतिरिक्त मित्रों से जुड़ना, और सामाजिक माध्यम से जो बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और समुदाय विकास, वो भी समाज के अंदर ही आता है। अगर इस प्रकार के विकास बच्चे में हो रहा है तो समझिए हम बच्चे का कि सामाजिक विकास हो चुका है। तो यही हमारा कुछ बातें थे जो कि मैंने कोशिश की आप लोग को समझाने की। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको इस तरह का और भी वीडियो अगर चाहिए तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपको और भी बातें बताऊंगा, जो कि वृद्धि के बारे में बताऊंगा, वृद्धि और विकास क्या होता है, उन दोनों के अंतर बताऊंगा कि एक जैसी चीज़ होती है, अलग अलग चीज़ होती है, और उसकी वृद्धि की जो अवस्थाएं होती है वो अवस्थाएं क्या है, उसके अंदर हम विकास का अधिगम से संबंध भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।